जिनका कोई बैरी नहीं है और जो कोई चाहना अपने भीतर नहीं रखता, जो निरपेक्ष है, अपेक्षा जिनके भीतर है ही नहीं है, जो निर्वैर है, जो समदर्शी है, जो सबके भीतर एक ही ईश्वर का दर्शन करते हैं, ऐसे संत यदि कोई हो ना तो भगवान कहते हैं अनुव्रजामि हम नित्यम, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। उद्धव जी ने पूछा क्यों आप चलते हैं? तब भगवान ने कहा अनुव्रजामि हम नित्यम पुयत्यंघ्रि रेणुभिः, उनके पीछे जब मैं चलता हूँ ना उद्धव, और संत के चलने से जो चरण धूलि उड़ती है, उनकी चरणों की धूलि, और वह जब मेरी देह पर लगती है तब मैं पवित्र हो जाता हूँ। कितना बड़ा इसका महत्व है। इसलिए कबीर साहब कहते एक घड़ी की आध घड़ी, आधो की पुनि आध, कबीर संगत साधु के हरे कोटि अपराध। जो थोड़ी देर भी सत्संग करे, सुन रहे थे ना, हमारे आदरणीय विधानंद बाबू सुना रहे थे कि जो जीवन में उनको तो लाभ होता ही है, मृत्यु के बाद भी सत्संग का लाभ है। हम लोग माता जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो वो जहाँ भी होंगी सत्संग का फल उनको अवश्य मिलेगा, मिलता है, ये नियम है, ये सत्संग की महिमा है। यदि अंतिम में थोड़ी वृत्ति बिगड़ भी जाए तब भी सत्संग की महिमा से संभल जाता है, सुधर जाता है, उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो ये जन्म मृत्यु तो चलता रहेगा, लेकिन यदि जन्म मृत्यु से छुट्टी चाहते हो ना, तो भगवान शंकर कहते हैं योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ही भोहो, यगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानम च योगम च मोक्ष दृढ़म अभ्यसेत्। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, जन्म मृत्यु से छुट्टी जब भी मिलेगी ना तो ज्ञान से मिलेगी, मोक्ष मिलेगा ज्ञान से, मुक्ति मिलेगी ज्ञान से। पर किस ज्ञान से मिलेगी? तो भगवान शंकर कहते ये बाहरी ज्ञान से नहीं मिलेगी। स्कूल कॉलेज में बहुत पढ़ लिख लेंगे, वह भी ठीक है, वह भी कमाने खाने के लिए अच्छी बात है, पर मोक्ष उससे नहीं मिलता और मृत्यु उसके पीछे लगी रहती है। अच्छा, कितनी भी चतुराई कर लेंगे तो मृत्यु से बचिएगा? है संभव? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। एक उपाय है, बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे, बाबरे होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दाबरे, बस ध्यान। तो गुरु महाराज जी ध्यान कहते हैं और भगवान शंकर उसी को योग कहते। बात देखिए, तो योग करने से, ध्यान करने से जो ज्ञान प्रकट होता है भीतर में, वो ज्ञान जब किसी को होता है, उसी ज्ञान के प्रताप से मृत्यु से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर झूठ बोलेंगे क्या? भगवान शंकर कहते हैं बस एक यही उपाय है, बाकी कितना भी हम चतुराई कर लें संभव है? संभव नहीं है। एक गांव में एक बड़ा चतुर व्यक्ति रहता था। चतुर आप समझते हैं ना, बड़ा चतुर, ठग टाइप का, चतुर टाइप का, जो बड़े बड़े बुद्धिमान को भी बेवकूफ़ बना दे, जो बड़े बड़े ज्ञानी को भी मूर्ख बना दे, ऐसा चतुर आदमी था। और कबीर साहब क्या कहते, चतुर बनने से काम चलेगा? कबीर साहब कहते कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, गांठ खोली के परखे नाही तासो भयो कंगाल नगरिया बाबरी। तो चतुर व्यक्ति था। अब मृत्यु तो सबकी आती है, उस चतुर व्यक्ति ने कितनों को ठगा था, कितनों को मूर्ख बेवकूफ़ उसने बनाया था। अब अंतिम क्षण उसका आया, मृत्यु का क्षण आया, तो अब अंतिम में तो जम आएगा ना, मृत्यु देव तो आएगा। और जम वहाँ आया, आप पढ़िएगा, जम भी वेश बदल बदल करके आता है। विक्रमादित्य की पुस्तक को पढ़िए आप। विक्रमादित्य ने देखा था काल को, कहीं देखा कि भालू के रूप में काल ने किसी का अंत कर दिया, फिर सांप बन करके वही नाव पर बैठे अनेकों लोगों को ख़त्म कर दिया।
नवयुवती बनकर के 2 भाई को मरवा दिया। ये तरह तरह का देखा विक्रमादित्य के सामने की घटना घटित उनके जीवन में, और वो बड़े धर्मात्मा थे। मानो भगवान उसको कुछ शिक्षा देना चाहते थे। ये काल भी वेश बदल बदल करके आता है। अब कितनों चतुराई हम कर लें, ध्यान नहीं करें, सत्संग नहीं करें, तो इससे बचने का उपाय फिर नहीं है। एक कबूतर था बैठा हुआ, कबूतर एक पेड़ पर बैठा हुआ, और उधर से जमराज चला जा रहा था। तो जमराज ने बड़े गौर से देखा कबूतर को, तो कबूतर डर गया, जमराज वहाँ से चला गया। तो गरुड़ जी है ना, गरुड़ पक्षी, गरुड़ ने उससे पूछा कबूतर से कि तुम इतना डर क्यों रहे हो? कबूतर ने कहा कि देखिए ना, जमराज हमको देख रहा था, जमराज की वक्र दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, इसका मतलब लगता है कि जमराज मुझे मार देगा। गरुड़ जी ने कहा तुम डरो मत, हम तो पक्षियों के राजा है ना, तुम्हारा परवरिश करना, तुम्हारी रक्षा करना मेरा भी तो कर्तव्य है। और गरुड़ जी ने उस कबूतर को अपनी पीठ पर बैठा करके और 100 योजन पार, समुद्र के पार, वहाँ एक पहाड़ के खोढ़र में, बीवर में जा कर के रख दिया। अब उधर से वापिस आया, जमराज के पास गया। जमराज फिर आकर के उसी पेड़ पर देख रहा कबूतर है कि नहीं है। तो गरुड़ जी ने पूछा क्या देख रहे हैं? कबूतर, गरुड़ तो समझ रहा था कि उसी कबूतर को खोज रहा है जमराज मारने के लिए। तो जमराज ने कहा कि देखो यहाँ कबूतर था, उसकी मृत्यु अभी ही समुद्र के पार एक पहाड़ के खोढ़र में उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन अभी वो इसी पेड़ पर बैठा हुआ था। मैं वही सोच रहा था आखिर ये मरेगा कैसे, किधर चला गया वो कबूतर? तब गरुड़ ने कहा अरे रे रे, तो मुझसे भूल हो गई, अब जहाँ की बात कह रहे ना वहीं उसको हम रख करके आ गए। कहा बस मेरा काम बन गया। देखते मृत्यु कैसे कैसे बचना बड़ा कठिन है। उस ठग ने कहा कि हम मृत्यु को ठग लेंगे। जब उसका अंतिम क्षण आया, मृत्यु आई, जम आया सामने, तो पूछा कौन है आप? तो कहा जम है हम। अब देखा ये तो डर गया, बड़ा भयंकर रूप उसका होता, डर गया बेचारा। अब डरा तो कहा कि ठीक है जमराज, जम जी आप पधारे तो अच्छी बात है, आप बैठिए आराम करिए। कहा अरे नहीं नहीं चलो, तुमको तुम्हारा चलने का समय हो गया है। कहा थोड़ा चाय तो पी लीजिए, ये दंत कथा है। अब बस कथा के पीछे एक ही भाव है, कितना भी उपाय कर लीजिए, कितनी भी चतुराई कर लीजिए, लेकिन जम से बचना कठिन है। कहा बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए ना, हम चाय बना करके लाते हैं। अब जम ने सोचा कि आज तक तो किसी ने चाय पिलाई नहीं थी मुझे धरती पर, ये पहला व्यक्ति जो चाय के लिए पूछ रहा है। कहा ठीक है ले आओ। अब वो व्यक्ति कहा कि अब मेरा काम बन गया, अब हम नहीं मरेंगे, इसको ठग लेंगे, हम चतुर है ना। वो व्यक्ति क्या किए, चाय बनाने के लिए गए और उसी चाय में 4-5 नींद की गोली मिला दिया चाय में ही। अब गोली मिला करके जा करके जमदूत को दिया। जमदूत ने जैसे पिया तो उसको टेस्ट स्वाद अच्छा लगा, पी लिया, और उसमें तो नींद की गोली मिली थी ना, जैसे पिया तो उसको आलस आया, सो गया। और वो व्यक्ति कहता रे जमदूत तो सो गया, अब क्या करें, यदि कहीं भाग करके हम जाते तो फिर वहीं ये पहुंच जाएगा, तो करें क्या? तो देखा जमदूत के बगल में एक कागज़ रखा हुआ था, उसमें सबका लिस्ट था, कौन कब मरेगा, किस गांव में, किस खेड़े में, किस नगर शहर में, सबका नाम लिखा हुआ था। उस व्यक्ति ने उठाया पेपर, कागज़, देखा 1 नंबर में उसी का नाम लिखा हुआ था। कहा हम इसी में हेर फेर कर देते हैं। कलम लिया, उसको मिटा करके 1 नंबर में मिटा करके अपना नाम सबसे अंतिम में लास्ट में लिख दिया उधर। कहा पहले सब मरे, एक तरफ से ना जमराज मारेंगे, सब मरेगा तो अंतिम में जाकर के हम मरेंगे, हम दीर्घजीवी चिरंजीवी हो जाएंगे। और जैसे संजोग से उसकी
नींद टूटी जमदूत की। जमदूत ने कहा अरे भाई आज तो तूने बहुत सुख दिया हमें, बड़ा चैन से आराम से हम सोए। ऐसा करते हैं, ये जो लिस्ट है ना, हम तुमको मारने के लाए थे, तुम्हारा नाम 1 नंबर में लिखा था, तो हम ऐसा करता लिस्ट को ही पलट देते, उधर से मारना शुरू करेंगे। तो उधर किसका नाम लिखा था? खुद से लिखा था ना। अब जैसे लिस्ट को पलटा तो देखा उधर भी उसी का नाम है। अब इससे लगता है कि मृत्यु अटल है, तुमको मरना ही पड़ेगा। ये मृत्यु अटल है, सबको मरना पड़ता है। हाँ, यदि मृत्यु की दुखद पकड़ से हम बचना चाहे तो बस एक ही उपाय है, माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के बल भाई रे। काल मुख से निबुकी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोइहों तो रोइहों पछताई रे। वही शंकर भगवान कहते हे ब्रह्मा जी, यदि मृत्यु से मुक्ति चाहते, छुट्टी चाहते हैं ना, तब बस योग करिए, मतलब ध्यान करिए। ध्यान जब करेंगे, ध्यान से जो भीतर में ज्ञान प्रकट होता है, उसी ज्ञान के प्रताप से, उसी ज्ञान के बल से भगवान राम कहते हैं धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद। उसी ज्ञान के बल से व्यक्ति मृत्यु से छूटते, मृत्यु के मुख से बचते हैं। वो बड़ा दिव्य ज्ञान, वो ज्ञान होने से अज्ञान खत्म हो जाता है, और अज्ञान के खत्म हो जाने से नरक भी खत्म, मृत्यु भी खत्म, जम भी खत्म, काल भी खत्म। अब उनकी दृष्टि में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं रहता, एक ही ईश्वर रहता। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम में जानी, अब बंदो तिनके पद कमला सदा जोड़ी जुग पानी। ध्यान कहते हैं किसको? ध्यान कहते ध्यानम शून्यगतम मन। मन हमारा शून्यगत हो जाए, वही ध्यान है। और शून्यगत होने का मतलब हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति बिंदु में जाकर के सिमट जाए, बिंदु का दर्शन हो जाए, उसी को कहते हैं ध्यान। अपने भीतर तेजो में बिंदु का दर्शन ही असल में ध्यान है। और बिंदु का दर्शन किसको होता है? तो जो पहले जप और ध्यान करते हैं। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। गुरु ही को धरी ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी। जो गुरु का ध्यान करते उसकी वृत्ति शुद्ध हो जाती है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, उसको बिंदु का ज्ञान हो जाता है। और जैसे बिंदु मिला, बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनक, बिंदु में नाद प्रकट हो जाता है। और उसी नाद के श्रवण करने से सब काल जाल भ्रम यमदूत सब का अंत हो जाता है, और जीव स्वतंत्र होकर के एक ईश्वर का दर्शन कर लेता है। तो जन्म मृत्यु का चक्कर अभी है। हम लोग माता जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। शरीर भले उनका छूटा है, पर माता जी हैं, जहाँ भी होंगी उनको सत्संग का फल मिलेगा। और यही सत्संग करते करते, ध्यान करते करते एक समय ऐसा आता है कि बस ईश्वर का दर्शन होता है, उससे जीव का कल्याण हो जाता है और जीवन कृतार्थ होकर के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो अब कहने सुनने की बात तो बहुत है ना, और धूप भी है, और आप लोग धूप में हैं तब भी बैठे हुए हैं। अब मेरा भी स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, तो मैं भी आकर के आप लोगों को सुना दिया गुरु महाराज की दया से। अब हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारी माता जी का, उनका तो कल्याण हो ही, उन पर कृपा तो गुरु महाराज की है ही है, और साथ साथ पूरे परिवार का भला हो, पूरा परिवार सन्मार्ग पर चले, सबकी सद्गति हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। और इसी आशा के साथ निवाणी को विराम।